Reliance Retail, which is the subsidiary company of Reliance Industry, have just given a letter this week. The public notice released by Reliance Retail. रिलायंस रिटेल कौन है दोस्तों? रिलायंस का सब्सिडरी है, राइट, जो लिस्टेड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस रिटेल क्या है दोस्तों? रिलायंस रिटेल डिवीजन, जो कि अनलिस्टेड है। सो लेटर बाय रिलायंस क्या था? दिस इज टू ब्रिंग द फॉलोइंग टू द अटेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु आर होल्डिंग और ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस रिटेल लिमिटेड। दोस्तों रिलायंस रिटेल लिस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ मेंबर्स रिलायंस रिटेल को जरूर ट्रेड कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। तो वो कैसे होल्ड या ट्रेड करते हैं दोस्तों? वो लोग प्री आईपीओ कंपनी को बाय करते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? लेट अस वॉच इट। The board of directors of the company at its meeting held on July 4, 2023 has approved a proposal to reduce the equity share capital to the extent held by shareholders other than its promoter and holding company, namely Reliance Retail Ventures Limited. दोस्तों जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगा, पर किसका? जो रिलायंस के प्रमोटर है या होल्डिंग कंपनी है, उनके अलावा के जो पब्लिक शेयर होल्डर है दोस्तों, उन लोगों का। हाउ? अपॉन सच रिडक्शन इफ शेयर्स held by such shareholder shall stand cancelled and extinguished। दोस्तों ये जो शेयर्स प्रमोटर के अलावा लोगों के पास जो होंगे, ये कैंसल्ड माने जाएंगे या ये दोस्तों एक्सटिंग्विश्ड हो जाएंगे वंस जब रिडक्शन पास हो जाए तब। दोस्तों आप जानते हो शेयर बढ़ाना, शेयर कैपिटल इंक्रीज करना, जो कि बोनस में, राइट्स में किया जाता है, ये फिर भी आसान है, पर शेयर कैपिटल घटाना इतना आसान नहीं है। तो ये कैसे कर रहे हैं? द कैपिटल रिडक्शन शैल बी परस्यूएंट टू सेक्शन 66। इस शब्द को दोस्तों याद रखिएगा कि सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हम दोस्तों ये सेक्शन भी जानेंगे। एंड शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। किससे अप्रूवल दोस्तों? मेंबर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग द सैंक्शन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दोस्तों ये दोनों ही लोगों से अप्रूवल चाहिए होगा। अप्रूवल ही नहीं दोस्तों, सैंक्शन और कंफर्मेशन भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से चाहिए होगा। द कंपनी विल बी सेंडिंग नोटिस टू इट्स शेयर होल्डर्स फॉर दिस पर्पस, और वो अब मिलने भी लगी होगी। ईएससी की वेबसाइट पे तो दोस्तों ये अपडेट हो चुकी है। लेकिन अगर शेयर कैंसिल किया तो जिनके पास शेयर है उनको क्या मिलेगा? अ कंसिडरेशन of rupees 1362 per share determined on the basis of valuation obtained from two reputed independent registered valuers shall be paid toward the capital reduction। दोस्तों जब ये कैपिटल रिड्यूस करेंगे तो जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है जो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, उन लोगों को पर शेयर 1362 भाव मिलेगा। अब ये दाम कैसे डिसाइड हुआ है दोस्तों? ये काम तो इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ने ये डिसाइड किया है। अब मुझे बहुत ही दोस्तों अमेजिंग लगता है जब बहुत से इन्वेस्टर पूछते थे, राइट, हम जनरली दोस्तों बरसों से अनलिस्टेड कंपनी में निवेश का मना करते हैं, कोशिश रहने का कहते हैं। दोस्तों उसके कई कारण होते हैं। दोस्तों ज्यादातर जब मैंने देखा था कि लोग कौन सा प्राइस कहते थे, पीयूष भाई 2000 में, 2500 में, 3000 में मिल रहा है, लेना चाहिए ना, इंडिया की सबसे बड़ी रिलायंस रिटेल कंपनी है, राइट भाई, सब कुछ बराबर है। और ये प्राइस किसने बोला कि ये 2000, 2500, 3000 बराबर है? दोस्तों यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है अनलिस्टेड कंपनियों में। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, भाव के कोई फेयर वैल्यूएशन फिक्स नहीं होते, बिकॉज कंपनी इज नॉट लिस्टेड, राइट। तो दोस्तों यही यहाँ पे इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने जल्दबाजी करके प्री आईपीओ लिया, उनको ये यहाँ पे महसूस हुआ होगा कि यार खाली 1362, राइट। लेकिन जब लोगों ने 2, 2.5, 3 हजार पे लिया तो वो किसने कहा था दोस्तों? वो तो खुद का डिसीजन था। तो यहाँ पे ब्लेम किसी और पे देना भी बराबर नहीं है दोस्तों, राइट। पर अब क्या दोस्तों, क्या ये हो जाएगा? तो सबसे पहले में देखना होगा व्हाट इज सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फ्रेंड्स
दोस्तों सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट है चैप्टर 4 का, जो कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है. इट प्राइमरीली डिस्कसेस द स्टेप्स फॉर अ कंपनी टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल एंड प्रोवाइड डिस्क्लोजर फॉर द सेम. दोस्तों ये चैप्टर में शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के डिस्कशंस के स्टेप्स किए गए हैं. राइट. A reduction of share capital is unlawful. जी हाँ दोस्तों, it is unlawful unless it is sanctioned by the National Company Law Tribunal. आपने बढ़ते कैपिटल को मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में देखा होगा, घटते कैपिटल बहुत ही कम बार देखे जाते हैं. आपने पास्ट में आलोक में ये देखा होगा, आपने पास्ट में रुचि सोया में ये देखा होगा. तो जब प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों, राइट, उसी समय पे शेयर कैपिटल का रिडक्शन हमने देखा होता है. जनरल केस में आप ये नहीं देखते हो, इसलिए यहां लिखा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अनलॉफुल पर अनलेस इट इज सैंक्शन बाय हुम, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ऐसा क्यों दोस्तों? बिकॉज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी is only security, है कि नहीं, that the creditors depend on any reduction of this share capital reduces the fund out of which they are to be paid, and this is why it is closely guarded. Right. So now the provisions relating to capital reduction under the new Companies Act 2030 आर एस अंडर. देखेंगे दोस्तों एक बार प्रोविजंस इनके. चलिए दोस्तों क्या है प्रोविजन. सबसे पहले दोस्तों द पावर ऑफ द कंपनी फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. कंपनी के पास भी पावर है. अ कंपनी मस्ट हैव द पावर अंडर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल. और ये भी हो सकता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर का उल्लेख ना हो, तो क्या, तो भी वो चेंज कर सकते हैं. If the article do not include any provision for the reduction of capital, the articles must first be modified. अब मुझे change नहीं कहना चाहिए, मुझे modified शब्द यूज करना चाहिए, right? Modified to give such authority, and then the special resolution must be passed for reducing capital. The National Company Law Tribunal must confirm the reduction, right? Confirm तो दोस्तों कौन करेगा? National Company Law Tribunal affected by such resolution. If the company is in debts in the repayment of any deposit, right, including interest payable thereon, accepted by it, then no capital reduction can be undertaken. इस चीजों को भी दोस्तों ध्यान रखें. राइट. नाउ मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. कौन से मोड से शेयर कैपिटल रिड्यूस होते हैं? पहले दोस्तों हम सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम आने वाले समय में भी लिस्ट अनलिस्टेड कंपनियों में माल लेना चाहिए कि नहीं, शेयर बाय करनी चाहिए कि नहीं, उस पर बात करेंगे. वैसे पास्ट में भी बहुत बार बात की हमने इसके बारे में. दिस एक्ट, द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैनर इन विच द कैपिटल रिडक्शन इज टू बी अफेक्टेड, नॉर इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कंफर्म द रिडक्शन. राइट. ऐसे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, एक्सेप्ट that it must be assured that every creditor of the company has either agreed to the said reduction or their interest has been secured. Right. ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों. और their interest has been secured or they have been paid off. paid off किया कि नहीं दोस्तों? Right. So क्या हो सकता है दोस्तों? स्पेशल रिजोल्यूशंस भी है. व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन? अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अनलॉफुल अनलेस इट इज सैंक्शन्ड बाय द ट्रिब्यूनल एज ऑथोरिटी. राइट. इसके बारे में हमने पहले ही बात कर दी दोस्तों. एज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, अ कंपनी कैन नॉट अफेक्ट शेयर कैपिटल रिडक्शन unless a special resolution is passed for the reduction of share capital. है ना. ये इतना आसान नहीं है जितना आसान शेयर कैपिटल बढ़ाना है दोस्तों.
right? So in the special resolution, where redeemable preference shares are redeemed in accordance with the provisions of section 55. Third, within special resolution, where any shares are forfeited for non-payment of calls, though the forfeiture as a fact amounts to a reduction of capital, right? Special resolution more, where the nominal share capital of a company is reduced by cancelling any shares, right? जो हम देख रहे हैं दोस्त, which have not been taken or agreed to be taken by any person, ये नहीं देखा, right? Section 61 के अनुसार है, right? Another special resolution where a company purchases its own shares in accordance with provisions of section 68. ट्रिब्यूनल सेक्शन, ये कब सेक्शन मिलता है दोस्तों, राइट? और इनको अपना खुद के रिजोल्यूशन जब पास करते हैं ये लोग कंपनी में से, बोर्ड में से, उसके बाद ट्रिब्यूनल सेक्शन को ये अप्रोच करते हैं. सो नेक्स्ट मूव वुड बी टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल टू गेट द सैंक्शन फॉर द रिडक्शन. फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगी? द ट्रिब्यूनल shall give the notice of the application to the central government registrar सेबी. पर किसके केस में? मैंने देखा अभी बहुत से लोग कह रहे थे हम सेबी को कंप्लेन करेंगे, पर सेबी को आप किसके केस में करोगे दोस्तों? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज. In this case, Reliance Retail is not listed, right? And creditors of the company to take into consideration their representations. After this, it would confirm the reduction, right, friends? इनके बाद अभी तो होगा tribunal sanction if no representation is received from the central government, registrar, SEBI, or the creditor. Then तो क्या? Within a period of 3 months, कितने समय में दोस्तों? 3 महीने का टाइम. Within a period of 3 months, then it would be considered no objection is there towards the reduction, right? तो जो करना है कितने टाइम में करना है? 3 months. All right. So the tribunal will not sanction in the scheme unless, कब वो sanction नहीं करेगा दोस्तों? Unless it is assured that every creditor of the company has either agreed to the said reduction or their debt claim has been secured or discharged. है ना? इसीलिए कहते हैं ना, पहले क्रेडिटर का पहले हक होता है कंपनी पे, राइट? फिर शेयर होल्डर का नंबर लगता है. The accounting treatment proposed by the company for such reduction is in conformity with the accounting standards specified in section 133 or any other provision of this act, and a certificate to that effect by the company's auditor has been filed with whom? With the tribunal. So the order of a confirmation of the reduction of share capital by the tribunal is to be published by the company in such a manner as the tribunal may direct, right? इसके बाद ही होता है दोस्तों. So the company within 30 days of the receipt of the order's copy has to provide the registrar with a certified copy of the order of the tribunal, who shall then register the same and issue a certificate to that effect, right? तो ये बात की बात है. ऐसा एक केस दोस्तों रैकेट बैंकिसर लिमिटेड का बताया गया है, in which the Delhi High Court held that the issue of reduction of share capital should be regarded as an internal issue of the company, right? In this given case, RBL, after a series of open offers, was delisted and a reduction to return capital to all the remaining public shareholder or proposed. दोस्तों ये केस में भी हमने
1362 का प्राइस तो प्रपोज किया हुआ देखा है, राइट? व्हाट हैपन? बट द रिडक्शन वाज अपोज्ड बाय अ शेयर होल्डर ग्रुप, होगा ये भी, है ना, ऑन द बेसिस that there was no need to reduce the capital and the reduction was biased. It would extinguish the class of public shareholder, right? Then in the end, RBIL offered to let the objectors remain as shareholder and soon the Delhi High Court approved the capital reduction. पर दोनों में केस काफी अलग भी है। कंक्लूजन क्या दोस्तों इस चीज का? फ्रेंड्स, Section 66 of the Companies Act provides a secured mechanism for the necessary situation when a company needs to reduce its share capital, right? The creditors are directly affected by reducing the share capital of a company, and as such, it is a procedure heavily regulated and a lot of disclosures by the company is required. तो फिर एक बड़ा प्रश्न अब तो ये आता है, hence the big question about buying unlisted shares। वैसे जैसा मैंने बताया इसके बारे में कई बार चर्चा की है कि भी हमें अनलिस्टेड शेयर्स पे ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, राइट? व्हाट अबाउट बाइंग अनलिस्टेड शेयर्स? तो विच शेयर वर अवेलेबल? देखो पास्ट में पेटीएम, बीएससी अवेलेबल थे, है ना? पेटीएम ने क्या किया और बीएससी में कमाई हुई सबकी। अभी एचडीबी अवेलेबल है बहुत समय से, अभी आएगा आईपीओ, अभी आएगा। एनएससी भी अवेलेबल है, देखो कितना डिले हो गया। रिलायंस रिटेल में ये लफड़ा हो गया। ओयो, ओयो में कुछ प्रॉब्लम्स के सामना इन लोगों ने ऑलरेडी कर रहे थे, राइट? जब सॉफ्टबैंक ने थोड़े यहाँ पे ऑब्जेक्शंस किए बीच में, एंड मैनी मोर। अभी कंपनियां तो कई अवेलेबल है, लेकिन क्या मुझे सही में लेनी चाहिए? दोस्तों ऐसी जरूरत कभी मुझे नहीं लगी। सम फैक्टर्स टू बी कंसीडर बिफोर बाइंग अनलिस्टेड शेयर्स, राइट? क्या क्या हमें सोचना चाहिए लेने से पहले, बाद में नहीं। सो लेने से पहले प्रोसेस, सबसे पहले प्रोसेस समझ लो। इट इज नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। मैं एनएससी में कंप्लेन करूं, बीएससी में करूं, पर आप जब अनलिस्टेड शेयर लेते हो तो आपने एक्सचेंज से थोड़ी ना लिया है, राइट? इट इज नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, हैंस दिस शुड लैक मैनी थिंग। और इसका पता तब चलता है जब प्रॉब्लम में फंसते हैं, राइट? तो पहले से समझो इसमें स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा आप लेते नहीं हो तो स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या हेल्प कर पाएगा दोस्तों, राइट? पेमेंट, इट इज नॉट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ये भी दोस्तों आपने जब पेमेंट किया तो आपको ने स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा नहीं किया, तो ये केस में थोड़ा समय भी लगता है, आपको डिलीवरी मिलने में बहुत सी बार प्रॉब्लम होते भी है, राइट? नहीं भी होते हैं, बट इट्स ऑल राइट। आफ्टर ऑल ये सारी प्रक्रिया हम आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? ओनर्स कौन है दोस्तों? अभी आप बोलो रिलायंस या कोई भी कंपनी के आपने शेयर लिया, आपने कंपनी से नहीं लिए, जो हम कंपनी को कंप्लेन करेंगे दोस्तों। मेनी अ टाइम promoters are not the owner of unlisted shares. They may be employees, right? Angel investors, VCs and intermediaries. तो जब शेयर हमने इंटरमीडिएटरी से लिए हुए, किसी और से लिए हुए, राइट? तो उसमें रिलायंस हो या कोई भी कंपनी हो, वो हमें नहीं बेच रहा है, इस चीज का ध्यान रखे दोस्तों। बहुत कम केस में प्रमोटर आपको प्री आईपीओ देता है और उसके हम उदाहरण क्यूआईपी के रूप में देखते हैं, पर वो एक पूरी प्रोसेस है दोस्तों। क्यूआईपी अनलिस्टेड इज नॉट सच प्रोसेस, राइट? लिक्विडिटी भी एक दोस्तों इश्यू रहता है, राइट? नॉर्मली आपने चलो शेयर लिया, अभी आपको पसंद नहीं है, आपको नहीं मजा आया, आपने देखा कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, यू आर एबल टू सेल इन द मार्केट थ्रू एक्सचेंज। यहाँ पे एक्सचेंज तो है नहीं, सो लिक्विडिटी आप अभी बायर किधर से ढूंढते हो? फाइंडिंग द बायर इज नॉट सो इजी एज दे आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर जनरली वी सी द लिक्विडिटी। है कि नहीं दोस्तों? लिक्विडिटी की कमी रहेगी, आपको बेचना होगा तो थोड़ी ना बेच पाएंगे दोस्तों, राइट? सो देयर आर सेवरल रिस्क एलिमेंट्स। मैंने कुछ रिस्क की दोस्तों आप लोगों के साथ बातचीत भी की। देयर आर सेवरल रिस्क एलिमेंट्स। इसमें एक बड़ा रिस्क एलिमेंट तो मेरे को, जब मुझे लोग पूछते थे, मेरे को सबसे बड़ा वैल्यूएशंस का लगता था।
देखो बाजार में जब शेयर होता है, लिस्ट होता है, तो वैल्यूएशन हम लोग तय करते हैं। इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन अच्छे रहते हैं, इफ यू आर पेसिमिस्टिक वैल्यूएशन बुरे रहते हैं। पर यहाँ पे तो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। Since the shares are not listed on the stock exchanges, there is no fair price mechanism. जहां पे फेयर प्राइस जैसी कोई चीज नहीं हुई, जो आपको जिससे आप खरीद रहे हो उन लोगों ने बताया दैट इज योर फेयर प्राइस। बताने के समय बढ़िया बढ़िया पीपीटी बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और प्राइस इतनी तो बनती है बताएंगे, राइट? द वैल्यू इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द प्लेयर which might not be very reliable. मैं जरूरी नहीं है कहता हूं कि they are not reliable, right? पर ये जरूरी नहीं है कि reliable भी हो, right? So hence it might prove to be risky game, और इसीलिए yes we used to avoid it. एक ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी होती है दोस्तों. There is limited or no transparency in the company's financial position that offers unlisted shares. A very big problem, right? So yeah, hence many a time we have already warned the investor to be cautious buying unlisted shares. After all, what is the hurry? Why is the hurry to buy before it get listed? क्या opportunity कम है क्या? Friends, आपको लगता है opportunity कम है? Do we do not have enough opportunity इन लिस्टेड स्पेस? कितनी 5,000 कंपनियां होगी यार अभी, राइट? कितनी 30-40 तो स्टार्टअप भी अभी तो लिस्ट हो गए हैं, राइट? और जरूरी नहीं है वो स्टार्टअप लिस्ट होने के बाद बढ़िया भाव चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं बता दूं दोस्तों, प्री आईपीओ से कम दाम में मिल रहे हैं ये सब स्टार्टअप, राइट? हमको वीडियो बनाने में क्या हर्ज है? हमको बहुत बार लोगों ने कहा कि ये लिस्टेड स्पेस पे वीडियो बनाओ सर, हमको खरीदने। हमने क्लियर मना किया कि नहीं दोस्तों, इनफैक्ट यस, हमको अच्छे पैसे मिल सकते इफ वी क्रिएट वीडियो ऑन सो मेनी थिंग। हर एक आईपीओ पे चलो बनाते, बनाए क्या, राइट? हर एक जो चीज जो बाजार में दिखती है जरूरी नहीं है दोस्तों वो अच्छी हो, वो काम की हो। क्रिएटर को तो पैसे मिल सकते हैं बनाने के दोस्तों, पर हमें भी तो दिमाग लगाना है, राइट? खाली सब यूट्यूब वीडियो देख देख के थोड़ी ना मोटिवेट होना है, हमें सही मायने में दोस्तों समझना है, राइट? आपको क्या लगता है, डज कंपनी डज नॉट कम्स टू फेयर वैल्यूएशन पोस्ट आईपीओ? मैंने बताया दोस्तों ज्यादातर कंपनियां प्री आईपीओ से नीचे के भाव पे आती है, बोलो, राइट? फिर काय की जल्दबाजी, व्हाई आर वी इन हरी, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चन वी आर सपोज टू आस्क अवरसेल्फ। हम एनएससी बीएससी सेबी को प्रश्न पूछे, उससे पहले खुद से प्रश्न पूछो ये कि फ्यूचर में मेरे को क्या ये करना है, राइट? फ्रेंड्स, और हजारों कंपनियां लिस्ट होने वाली, हमें कई अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में मिलेगी। कभी कोई जल्दबाजी ना करे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने में बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते जाए, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।